हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, ओके, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये जो हमारी रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। वर्क की एनर्जी हो सकती है, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी की भी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में कोई डिफरेंसेस आ रही हैं। किसी भी मेजर डिसीजन को लेने के पहले अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। ये एक जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग पे बेस्ड अपने कोई भी डिसीजंस ना लें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो ये चीज़ होगी। और इसके अलावा चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, द लवर, स्ट्रेंथ। इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी द लवर्स पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी द स्ट्रेंथ पाइल की। तो इसे हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं हमारे द लवर्स पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं, ओके। तो देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। आपका फॉल आउट कार्ड आया है, ओके। इस कार्ड को मैं रीड नहीं करूंगी क्योंकि सिर्फ मैंने पाइल के लिए यूज़ किया था। तो सबसे पहली बात है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स किसी पैसे का लेन देन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी टाइप का फाइनेंशियल बेनिफिट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्क की एनर्जी होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, ओके। तो जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा है वो किसी ऐसे पर्सन की हेल्प या सपोर्ट कर रहा है। मे बी आपके पार्टनर को जेन्युइनली ऐसा लगता हो कि उन्हें किसी टाइप की, थर्ड पार्टी को किसी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है या किसी टाइप की नीड है, उसको वो पूरा करने में थोड़ा मदद कर रहे हैं, ओके। इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आती है। मे बी ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपके पार्टनर पे शो कर रहे होंगे या कर रही होंगी, उसकी वजह से भी ये एनर्जीज इस तरीके से आ सकती हैं। फिर दूसरी बात हो गई कि देखिए यहाँ पे एक्चुअल जजमेंट जो होता है सिचुएशन का, जो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को करना चाहिए, तो वो जजमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग मुझे नज़र आ रहा है। ये लोग जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको उसी डायरेक्शन में ले जाने में बिलीव कर रहे हैं, ओके। अगर इन्होंने कोई गलत रास्ता चुना है या कोई सही रास्ता चुना है तो उसको रुक के ये लोग देख नहीं रहे, ये लोग एकदम आगे से बढ़ते जा रहे हैं, ओके। मतलब अभी आपके पार्टनर को रुक के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, चाहे वो थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में हो, आपके रिस्पेक्ट में हो, सो दैट वो एक सही डिसीजन ले सकें, ओके। तो वो एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है। आप इन्हें जो गलत करते हुए देखोगे वो भी अगर आप इनसे मना करोगे तो ये सुनने वालों में से नहीं है, तो ये नहीं सुनेंगे, ओके। 4 ऑफ कप्स, ये भी आपका फॉल आउट कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको कार्ड्स खुद ही बता देना चाहते हैं। फॉल आउट कार्ड है आपका, बहुत सारे ऑफर्स अभी आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, बट फॉर दैट मैटर वो ऑफर्स या तो थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या तो आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। जो भी चीज़ें इन दोनों के बीच में चल रही हैं या जो भी इन दो एनर्जीज के बीच में, एक आपके पार्टनर की एनर्जी और इस थर्ड पार्टी की एनर्जी, जो कि कोई भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो उन दोनों के बीच में कहीं से भी कोई मुझे इमोशन शेयरिंग अभी नहीं नज़र आ रहा है, ओके। इमोशन मतलब कि आप अपने मन की बातें एक पर्सन से कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो कि उन्हें कैसा महसूस होता है, नहीं होता है। ऑफ कोर्स देखिए आपके पार्टनर जिस एनर्जी पे चल रहे हैं अभी वो किसी की बात सुन के रुकने वालों में से नहीं है।
वो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, जब तक कि वो आगे जा करके गिर ना जाए। अभी उनके सामने किसी भी टाइप का ऑफर लेके जाना, आप लेके जाओ, फैमिली वाले लेके जाए, थर्ड पार्टी लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दूसरी बात फिर यहाँ पे ये है कि देखिए, जब इमोशंस शेयर नहीं होंगे तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस बिल्डअप करते चले जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें उनके माइंड में बैठने लग जाएंगी जिसे वो शेयर करना चाहते होंगे मगर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अब कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू होंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि ये लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। जब बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर होते हैं, बहुत सारी बातें आपके अंदर होती हैं जो आप बात बाहर वाले पर्सन को नहीं बता रहे हो, ओके, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, मिसकंसेप्शंस, ये सब धीरे धीरे एक पार्टनर के अंदर या एक रिलेशनशिप में डेवलप होने लगता है। ओके, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिवील की एनर्जी है, जो भी होगा आपकी आंखों के सामने होगा, आपको नज़र भी आएगा, आपको दिखेगा भी, आपको पता भी चलेगा। इस रिस्पेक्ट में अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कोई बात छुपाई है तो वो क्लियर कट आपके पार्टनर के सामने होगी। अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कोई बात छुपाई है तो वो उनके सामने होगी। ओके, और इसका अफसोस करने से या इसमें कुछ करेक्शन लाने की कोशिश करने से कुछ ऐसा खास फर्क मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है इसमें। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों की ही चेष्टा रहेगी कि मैं जीतूं, मैं जीतूं। अब जिस भी लड़ाई में अगर जीत पे बात आ जाती है कि मैं जीतूं या मैं जीतूं, तो वहाँ पे चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, वहाँ चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाती हैं। ओके, ऑलरेडी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, 5 नंबर आपके पूरे सिचुएशन में 2 बार रिपीट हुआ है। आपका 5 नंबर से कुछ मेजर कनेक्शन हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर 5 नंबर के हों, आप 5 नंबर के हों, या आपके बच्चे 5 नंबर के हों, या आपका लकी नंबर या सोल नंबर आपका 5 हो। तो इस टाइप का कुछ सिचुएशन हो जाता है मे बी। अभी देखिए, यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें खुद को जिताने की कोशिश सबसे ज़्यादा है कि भाई मैं जीत जाऊँ। यहाँ पे जो भी पर्सन जीतेगा, आप थर्ड पार्टी जीते, आपके पार्टनर जीते, ये इतने ज़्यादा नेगेटिविटी से होकर के निकलेगा कि उस चीज़ को संभाल पाना, उस चीज़ में फिर एनर्जी लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। वो फीलिंग जो आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाहते होंगे या चाहती होंगी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ है कि देखिए, ये एक फूलिश डिसीजन मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की जो भी बातें मान रहे हैं या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जो भी बातें मान रहे हैं, वो मुझे एक फूलिश सा डिसीजन लग रहा है, जिसको कि ऐसे देखना चाहिए कि अगर आपको किसी ने कोई डिसीजन दिया है तो क्या वो आपको फॉलो करना चाहिए या नहीं। ये नहीं कि अगर आप किसी को मानते हो, किसी ने आपको कोई डिसीजन दे दिया, आप उस पर चलते चले गए, आगे जाके गिर गए, तो ये तो बहुत ही बड़ी मूर्खता है। ओके, और हमेशा ड्रीमी दुनिया में खोए रहना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही एक अलग ही ड्रीम्स की दुनिया में खोए हुए हैं। ओके, जैसे कि हकीकत से बेहतर इन लोगों के ड्रीम्स हो गए। इनके अपने भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं, या अगर पूरे होते भी हैं तो लाइक उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ये लोग चाहते हैं कि ना हो। या आपके पार्टनर अपने वर्क लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स रखते होंगे मगर उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे होंगे। उसकी वजह से भी आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का रियलिटी से टच जो है वो थोड़ा हट गया है। मगर जैसे जैसे एनर्जीज चेंज करेंगी, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो हर एक इंसान को कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में नज़र आने लगता है कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। उस कंडीशन में अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए अच्छा सोचते होंगे तो वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी, अगर आपके पार्टनर बुरा सोचते होंगे तो वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। वाइस वर्सा दोनों ही केस में फॉलो होता है। आपके केस में थर्ड पार्टी कोई फैमिली का मेम्बर या फ्रेंड भी हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड, कोई देखिए कोई मैरिज की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मे बी थर्ड पार्टी के घर में शादी हो, आपके पार्टनर के घर में शादी हो, या किसी और की किसी से शादी हो, या फिर कुछ ऐसा मैरिज टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग पर्सन है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देंगे आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। देखिए, हर चीज़ जो आप इनिशियली इन्जॉय करते हो वो ज़रूरी नहीं है कि आप आगे जा कर के भी इन्जॉय करो। तो जिस लेवल पे, जिस एनर्जी पे थर्ड पार्टी की बातें आपके पार्टनर सुन रहे थे, वो तो उन्हें खुशी दे रही थी इनिशियली, मगर अब खुशी दे रहा है या नहीं ये सिचुएशन, ये एक बहुत बड़ी बात है।
10 ऑफ वॉन्ड्स का है कार्ड, तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर इससे कहीं ना कहीं बच के निकलना चाहेंगे, बट बच के निकलना अभी तो कार्मिक बचा ही हुआ है ना, तो अभी कार्मिक का भी टाइम चलेगा, अभी कर्मा का भी तो व्हील घूमना है ना, तो वो सब कुछ तो बचा ही हुआ है। अगर आपने सही किया तो आपको सही मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो आपको गलत मिलेगा। ये केस सबके लिए फॉलो होता है, थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, सबके लिए। कार्मिक एक्शंस का कार्ड है, तो कार्मिक एक्शंस आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चलेंगे। ओके, तो ओवरऑल जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि एक पर्सन, देखिए मुझे उतना ज़्यादा कुछ लवी डवी सा नज़र नहीं आ रहा है। ओके, इस कार्ड को मैं नहीं रीड कर रही हूँ बिकॉज ये हमारे पाइल का कार्ड है। मुझे बहुत डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, मुझे लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं, मुझे रिवील की एनर्जी नज़र आ रही है, एक दूसरे की सच्चाई पता समझ आने की एनर्जी नज़र आ रही है, ऑफरिंग्स का रिजेक्शन नज़र आ रहा है, एकदम आँख बंद करके चलते चलते गिरने की एनर्जी नज़र आ रही है, इमोशंस नहीं एक्सप्रेस हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये एक जो अगर किसी ने यकीन भी दिला दिया होगा कि लाइक हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है समहाउ, पैसों के लिए या हेल्प के लिए, तो वो भी चीज़ उन्हें क्लियर हो जा रही है कि भाई अभी क्या ज़रूरत है क्या नहीं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ओके, तो ऑफ कोर्स हम लोग अपने इसी कार्ड से देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ओके, तो कुछ समय तक आप अभी कोई रिएक्शन ना वेट करें। ओके, कोई एक्शन या रिएक्शन ना वेट करें। ये पर्सन देखिए आपके साथ आएगा ज़रूर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इन्होंने अगर आपको स्टेबिलिटी दी थी रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन आपके साइड मुड़ेंगे ज़रूर, मगर पहले आएंगी इनके लाइफ में डिफ़िकल्टीज, पहले आएंगे वो सारा, पहले आएगा वो सारा समय जो इनके रास्ते को रोकेगा आफ्टर विक्ट्री, उसके पहले भी आएगा रिग्रेट की एनर्जी। तो ऑफ कोर्स कमिंग टाइम में आपके पार्टनर अपने डिसीजंस को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। अब उनको रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने क्या गलती कर दी, कितने अच्छे सिचुएशन में थे और वहाँ से कहाँ उठ के ये पर्सन चला गया। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन किसी सेलिब्रेशन, विक्ट्री, नौकरी लगना, नौकरी पाना, बिजनेस स्टार्ट करना या किसी टाइप के मैरिज को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री होगी इस पर्सन के रिगार्ड्स में, मतलब अभी जो रास्ते रुके हुए हैं वो खुलेंगे और आपका कनेक्शन जमने में फिर से चीज़ें सुधार हो जाएंगी। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। तो ये हमारे लवर पाइल की रीडिंग। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल की रीडिंग करेंगे जो कि है स्ट्रेंथ पाइल। तो देखते हैं कि स्ट्रेंथ पाइल वाले बंदों के लिए क्या आता है। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, तो जो भी रिवर्स कार्ड्स आते हैं उन्हें मैं रिवर्स ही रीड करूंगी। वो अलग बात है कि आपके देखने की सुविधा के लिए मैं इसे सीधा ज़रूर कर दूंगी। तो देखिए बहुत पास्ट में ना बहुत एक दूसरे के पास जाने की, मतलब आप समझो एक पर्सन को एग्रेसिव बनाने के पीछे कहीं ना कहीं किसी और एनर्जी का भी हाथ हो सकता है। या तो आपके पार्टनर के चक्रास बैलेंस्ड नहीं है, या तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अप डाउन कर रहे हैं चीज़ों को। ये कोई ऐसा नया पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा है। कोई फैमिली का भी मेम्बर हो सकता है जिस पर्सन का नेचर आपके पार्टनर से काफ़ी डिफरेंट हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में कोई एक इंसान है जो इमोशनल है और कोई एक इंसान है जो अपना बुद्धि चला रहा है। ओके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है। क्लैरिटी की कमी है, पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी की कमी है। ओके, बहुत सारी चीज़ें जब क्लियर होती हैं, देखिए जहाँ तक हो सके अपने रिश्ते को क्लियर रख के चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब रिश्ते क्लियर होना शुरू होते हैं और छुपी हुई बातें निकल के आना बाहर शुरू होती हैं, तो कहीं ना कहीं हिडन एनर्जीज हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं। तो बहुत सारी क्लैरिटी की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को, जो कि नहीं है। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर इसमें से जो भी है जो कि दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, वो पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानता है और वो इस एनर्जी को रिवील नहीं होने देगा। देखिए ये भी हमारा रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो बॉन्डिंग थी
अच्छी बॉन्डिंग होगी, चाहे वो परिवार के रिस्पेक्ट में हो या पर्सनल वैसे से रिस्पेक्ट में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी भी रिस्पेक्ट में हो, कलीग के रिस्पेक्ट में हो, किसी भी रिस्पेक्ट में हो, अच्छी बॉन्डिंग होगी आपके पार्टनर की इस पर्सन के साथ पास्ट में। क्योंकि अभी ये रिवर्स है तो ऑफकोर्स अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस खराब होना, या अगर मान लीजिए सपोज आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है वो पर्सन किसी से मैरिड है तो, या मैरिड नहीं भी है, उनकी एक फैमिली है, ओके, तो वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली के तरफ या इस टाइप के सिचुएशन में जाएंगे। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है थर्ड पार्टी किसी और से शादी कर ले या उस पर्सन को कोई और पर्सन मिल जाए जिसको वो बहुत पसंद करते हैं, ओके, या उनकी होम की एनर्जीज ठीक हो जाए। तो बहुत कम समय में ये जो सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी आज नहीं है तो क्लैरिटी कभी नहीं होगी, तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी क्लियर होने लग जाएगा। और जैसे जैसे क्लियर होगा वैसे वैसे रिग्रेट की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर और मुश्किलों से रिलेशनशिप को चला पाने की एनर्जी थर्ड पार्टी के अंदर आ जाएगी, ओके। तो किस तरीके से बॉन्डिंग में भी ये पर्सन जिसके साथ जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो पर्सन जिसके साथ बॉन्ड कर रहा था वो कोई बाहर का भी पर्सन हो सकता है, ओके, या घर का कोई पर्सन हो सकता है, मगर इसकी वजह से होम लाइफ बहुत इफेक्ट हुई है, इसकी वजह से पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत इफेक्ट हुए हैं। तो अभी जब ये इफेक्ट करते समय तो पता नहीं चलता है कि चीज़ें जब खराब हो रही होती हैं तब हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे हाथों से चीज़ें खराब हो रही हैं, मगर एक बार जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, वो चीज़ें आपके लाइफ से बहुत मुश्किलों में चली जाती हैं, तब रियलाइजेशन शुरू हो जाता है और तब इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी, ओके, डिफ़िकल्टीज काफ़ी इंक्रीज कर जाती हैं कि भाई अब कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चला जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को सही रखा जाए। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में देखिए एक बार बार हमारा 2 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी देखिए ये कोई फॉल्स, क्योंकि ये भी रिवर्स आया था, वो भी रिवर्स आया था, तो आप सोचिए कि एकदम अच्छी बॉन्डिंग से चीज़ें काफ़ी खराब होने की तरफ गई हैं। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टेबिलिटी नहीं देंगे थर्ड पार्टी को, ओके, कहीं ना कहीं चीज़ें इन लोगों के बीच में बहुत अप डाउन होती रहेंगी। अभी का क्या सिचुएशन है मैंने आपको बताया, ओके। तो पास्ट में भी आपके पार्टनर ने भी कुछ एफर्ट्स लगाए हों, सामने से बात करने की कोशिश करी हो, या अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई मेजर बहुत समय से प्रॉब्लम चला आ रहा हो तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी हो, मगर अब यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो कि बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, और वो पर्सन जो भी है या तो आपके पार्टनर है या तो थर्ड पार्टी है, जो भी 30s के अराउंड है उसी के होने का चांसेस ज़्यादा है। अब आप देख लो आपके केस में 30s के अराउंड आपके पार्टनर है या थर्ड पार्टी है। अगर दोनों ही 30s के अराउंड हैं तो जो मेल मेंबर है उसके दिमाग से चलाने के चीज़ों को चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक केस में मेल्स ही होंगे, फीमेल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, एक ये मैंने बताया कि 90% लोगों के लिए ये चीज़ें मैच कर जाएंगी, काफ़ी अप डाउन सिचुएशन चलेगा, ओके। तो ये जो इम्पैक्ट हुआ, ये जो पूरी बिना क्लैरिटी के रिश्ते को शुरू कर दिया गया, या रिश्ता था, मान लीजिए एक थर्ड पार्टी कोई परिवार का ही है तो उनको थर्ड पार्टी को पूरी क्लैरिटी नहीं है कि क्या चल रहा है सिचुएशन, और उन्होंने एक जजमेंट पास कर दिया कि भाई अब ऐसा है अभी ऐसा, तो उनका कार्मिक एक्शंस उन लोगों को झेलना पड़ेगा। आप किसी के लिए कोई नेगेटिव प्रेयर ना करें, लोग अपने कर्मा के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के भागी होते हैं, ओके। तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे हो गया। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। देखिए ऑलरेडी आपके पार्टनर 2-5 करते रहते हैं मन में, ओके, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, मूड भी इनका वैसा ही चलता है, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है, कोई इनके मूड का कोई वो नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि कब इनका मूड कैसा रहेगा, किस सिचुएशन में रहेगा, क्या करेंगे क्या नहीं। तो वो फिर एक बात हो गई। तो उस सिचुएशन में देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉन्डिंग अभी टूटी है इन दोनों, ये कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम होने का भी चांसेस है, ओके। मे बी ये जो 2 लोग हैं वो फॉल्स ट्विन फ्लेम टाइप के रिलेशनशिप में हों, मे बी। तो एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग और ये सब वाला रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोस चल रहे हैं। तो देखिए रिग्रेट तो आएगा ही आएगा बहुत सारे टाइम्स पे,
जब लोग किसी का दिल तोड़ते हैं तब ये नहीं सोचते हैं कि जब उन्हें उस पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे। तो फिर यूनिवर्स बताता है कि क्या करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि तब रिग्रेट आ ही जाता है। आप अपने लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो, किसी का भी लव अगर आपके लिए ट्रू है और अगर आप उस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ो तो उसके रेपरकशंस आपको लॉन्ग टर्म में झेलने ही पड़ते हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो दो कार्ड्स हमारे पास फॉल आउट में आए हैं, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो दुविधा में आप फंसे हुए हो ना कि भाई क्या होगा क्या नहीं, दिन रात सोचने की एनर्जी, हमेशा टेंशन लेने की एनर्जी, इससे आप बहुत जल्द ही बाहर आ जाओगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आएंगे आपके पास। थोड़ा आपको अपनी नेगेटिविटी कम करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने सिचुएशंस जो है सही करना पड़ेगा। करियर की एनर्जी पे ध्यान दीजिए, चीज़ों को जानिए, चीज़ों को समझिए, मगर उसके वजह से रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ में आप एक न्यू बिगनिंग करने की शुरू कीजिए। ये पर्सन आपकी तरफ मूव होंगे। थोड़ा अगर नेगेटिव एनर्जी अपनी कम करते हो, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन, हद से ज़्यादा सोचते रहना, ओके, तो ये सब कम करेंगे तो अभी आपके पार्टनर का मूवमेंट आपकी तरफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, ओके। तो जब कोई चीज़ यूनिवर्स प्रोटेक्ट करती है तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा देने की गारंटी होती है। थोड़ा अपने लाइफ में थोड़ा और चीज़ों पे भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए, इस पर्सन का मूवमेंट आपकी तरफ होना शुरू हो जाएगा। आप जिनको भी मानते हैं, बाबा को, अल्लाह को, भगवान को, जीसस को, उनको याद कीजिए और प्रे कीजिए कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हम लोगों का साथ बना रहें, ओके। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ये अगर आप आए हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफ कोर्स मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।